ड्रैकुला जैसे ही उस पोर्टल के पार आया, उसने अपने आप को एक अंधेरी काली गुफा के सामने खड़ा पाया। अब ये मैं कहाँ आ गया हूँ? आखिर कौन सी जगह है ये? यहाँ तो बस ये गुफा नजर आ रही है। तभी अचानक ड्रैकुला को कुछ कदमों की आवाजें सुनाई दी, भागते दौड़ते कदमों की आवाजें। उसने पलट कर देखा तो एक श्याम रंग के बदन वाला व्यक्ति गुफा की ओर दौड़ता हुआ आ रहा था और उसके पीछे लोहे की तरह काला एक आदमी दौड़ रहा था। अभी ड्रैकुला कुछ करता कि तभी वार्डन की आवाज गूंज उठी। ये बस एक दृश्य है व्लाद, इतिहास का एक अध्याय जो तुम्हारे सामने घटित हो रहा है। गुफा के अंदर जाने पर तुम्हें सब दिखेगा। जाओ व्लाद, आगे बढ़ो। ड्रैकुला ने चारों तरफ देखा मगर वार्डन नाम का वो साया कहीं नजर नहीं आया। ड्रैकुला ने दूसरी तरफ देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो दोनों व्यक्ति उसी की ओर भागते हुए आ रहे थे। ड्रैकुला तुरंत गुफा की ओर पलटा और गुफा के अंदर चला गया। गुफा के अंधेरे में भी ड्रैकुला साफ देख पा रहा था। उसके सामने गुफा की पथरीली जमीन पर एक इंसान सो रहा था। उसकी दाढ़ी पूरी तरह सफेद हो चुकी थी। उसका शरीर आम इंसानों से काफी बड़ा लग रहा था। ड्रैकुला को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी उसे भागते कदमों के नजदीक आने के साथ एक आवाज सुनाई दी, एक डरावनी आवाज। रुक जा कृष्णा, कल्यावन से बचकर भाग नहीं पाओगे तुम। रुक जाओगे तो मैं तुम्हें एक आसान मौत दूंगा रणछोड़। ड्रैकुला तुरंत ही गुफा के चट्टानी दीवारों के पीछे छुप गया, जहां से वो तो सब कुछ देख सकता था लेकिन उसे कोई नहीं देख सकता था। तभी भागते भागते वो श्याम रंग का व्यक्ति उस सोते हुए बुजुर्ग के पास आ गया। ड्रैकुला ने एक झलक उस श्याम रंग के व्यक्ति को देखा और वो जड़ रह गया। उसे एक अजीब सी शांति का एहसास हो रहा था। उधर उस श्याम व्यक्ति ने अपनी शॉल उस सोते हुए आदमी पर डाल दी और गुफा के अंधेरे में गायब हो गया। अभी वो पहला इंसान गायब हुआ ही था कि उसके पीछे वो दूसरा इंसान आ पहुंचा। ओह, तो तू समझता है कि गुफा में चादर डालकर सोने से तू मुझसे बच जाएगा? यावन सम्राट कल्यावन से बच जाएगा? उठ, मेरा सामना कर। बोलते हुए कल्यावन ने उस सोते हुए इंसान को एक जोरदार लात मारी। ड्रैकुला ये सब कुछ देख रहा था। कल्यावन की लात पड़ते ही उस सोए हुए इंसान के जिस्म में हलचल होने लगी और जब उस इंसान ने खड़े होकर अपने ऊपर पड़ी चादर हटाई तो कल्यावन हैरान रह गया। कौन हो तुम? कल्यावन का प्रश्न सुनते ही इंसान ने अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखें खुलते ही उसकी आंखों से आग बरसने लगी जिसने कल्यावन को अपनी चपेट में ले लिया। और फिर देखते ही देखते कल्यावन भस्म हो चुका था। ये क्या था? इतनी पावर, और वो सिर्फ आंखों में? मतलब सिर्फ देखकर किसी को राख कर दिया? ये आखिर है कौन? ड्रैकुला ने वो सवाल खुद से ही किया था लेकिन जवाब कहीं और से आया, उस इंसान से जिसकी आंखों ने अभी अभी कल्यावन नाम के उस योद्धा को भस्म किया था। मैं हूं सम्राट मुचुकुंदा, लेकिन तुम कौन हो? ड्रैकुला एक पल के लिए हैरान रह गया। उसे लगा था कि यह सब बस एक दृश्य है, लेकिन वो शक्तिशाली इंसान उसको देख पा रहा था। ड्रैकुला को अब छुपना सही नहीं लगा, इसलिए वो अंधेरे से बाहर आ गया। मेरा नाम व्लाड है, लेकिन लोग मुझे काउंट ड्रैकुला बुलाते हैं। तुम्हारा पहनावा बहुत अजीब है। तुम कहां से आए हो व्लाद? और यहां क्या कर रहे हो? मुझे नहीं पता, लेकिन तुमने अभी खुद का नाम सम्राट बताया, यानी किंग। मैंने तो आज तक तुम्हारा नाम भी नहीं सुना है। नाम तो मैंने भी तुम्हारा नहीं सुना है, तो क्या इसका मतलब मैं ये मान लूं कि तुम झूठ बोल रहे हो? ड्रैकुला कभी झूठ नहीं बोलता है। मेरे बारे में जानना हो
तो इस गुफा से बाहर निकलकर पूछ लेना। मेरे नाम से लोग आज भी उतना ही डरते हैं जितना आज से 400 साल पहले डरते थे। ड्रैकुला की वो बात सुनकर मुचुकुंदा हंसने लगे। काफी घमंड है तुम्हारे अंदर। मैंने ऐसे बहुत से घमंडी राक्षसों को हराया था। क्या तुम भी एक राक्षस हो? तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो या अपनी ताकत दिखाने की कोशिश? मैं मानता हूं कि तुम्हारी पावर काफी खतरनाक है, लेकिन तुम मुझे भस्म नहीं कर पाओगे क्योंकि मैं अमर हूं। आई एम एन इमॉर्टल। तो तुम अमर हो। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम? मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाणम की क्या जरूरत है? अभी पता चल जाएगा कि तुम कितने पानी में हो। बोलते बोलते मुचुकुंदा ने दोबारा अपनी आंखें खोली और आग की एक ज्वाला ने आगे बढ़कर ड्रैकुला को अपनी चपेट में ले लिया। एक पल के अंदर ड्रैकुला भस्म हो चुका था, लेकिन अगले ही पल मुचुकुंदा हैरान रह गए। ड्रैकुला की राख हवा में एक चक्रवाती बनकर उड़ रही थी और धीरे धीरे वो राख एक इंसान रूप ले रही थी। ये क्या है? मुचुकुंदा हैरान थे क्योंकि ड्रैकुला उनके सामने खड़ा था, बिल्कुल सही सलामत। उसे देखकर कोई मान ही नहीं सकता था कि कुछ देर पहले वो जलकर भस्म हो चुका था। मगर इस बार ड्रैकुला के चेहरे पर क्रोध साफ दिखाई दे रहा था। तुमने अपना वार करके अपनी मौत बुला ली है, क्योंकि ड्रैकुला दुश्मन को दूसरा वार करने नहीं देता है। अगले ही पल ड्रैकुला मुचुकुंदा पर टूट पड़ा। दोनों गुत्थम गुत्था हो गए, मगर दोनों में से कोई भी दूसरे से कम नहीं था। और जोर लगाओ ड्रैकुला, तुम तो मुझे हिला भी नहीं पा रहे हो। मुचुकुंदा के शब्दों ने आग में घी का काम किया था। अगले ही पल ड्रैकुला ने दांव बदल दिया। वो लहराते हुए मुचुकुंदा के पीछे जा पहुंचा और उनको कमर से पकड़ लिया, लेकिन जैसे उसने उन्हें उठाकर पीछे पटकने के लिए ताकत लगाई, मुचुकुंदा आगे झुक गए और उन्होंने कमर के एक झटके से ड्रैकुला को ही आगे पटक दिया। ऐसे बचकाने वार तुम्हारे दुश्मनों पर काम करते होंगे ड्रैकुला, लेकिन मैं सम्राट मुचुकुंदा हूं। त्रेता युग में जब देवताओं को असुरों ने स्वर्ग से मार भगाया था, तब उन्हें सबसे पहले मेरा नाम याद आया था। तुम्हारे जैसे योद्धाओं को तो मैं चुटकी में धराशाही कर सकता हूं। फिर भी मैं तुम्हें एक मौका और देता हूं। उठो और वार करो। मैंने अभी अपनी ताकत दिखाई ही कहाँ है। मैं तो तुम्हारी उम्र पर तरस खा रहा था, पर अब और नहीं। अगले ही पल ड्रैकुला ने जोर से एक पंच मुचुकुंदा के चेहरे पर मारा और मुचुकुंदा की नाक से खून निकल आया। वाह, ये हुई ना कुछ बात। अब लग रहा है कि किसी योद्धा से लड़ रहा हूं। अब मेरा वार संभाल। मुचुकुंदा ने जोर से एक मुक्का ड्रैकुला के सीने पर मारा और ड्रैकुला का जिस्म हवा में उड़ता हुआ कई फीट दूर जा गिरा। अब तो गया। ड्रैकुला बिजली की गति से उठा और मुचुकुंदा की ओर दौड़ पड़ा। एक बार फिर दोनों महाशक्तिशाली एक दूसरे से टकरा गए। दोनों अब एक दूसरे पर वार कर रहे थे। ड्रैकुला की स्पीड बहुत तेज थी। ऊपर से मुचुकुंदा एक युग के नींद के बाद उठे थे, इसलिए उनके रिफ्लेक्स अभी थोड़े स्लो थे, लेकिन फिर भी ड्रैकुला के वार उनके ऊपर वो असर नहीं डाल रहे थे जो किसी और पर डाल सकते थे। और ड्रैकुला ये देखकर फ्रस्ट्रेट हो रहा था। आखिर तू है कौन? बताया ना, मैं हूं सम्राट मुचुकुंदा। और ये बोलते हुए मुचुकुंदा ने ड्रैकुला को एक बार फिर पटक दिया और उसकी पीठ पर बैठकर उसके दोनों हाथों को पीछे पकड़कर लॉक कर दिया। क्या तुम हार मानते हो? नहीं, कभी नहीं। जिद्दी हो, बहुत ज्यादा जिद्दी हो, लेकिन कमाल के योद्धा भी हो। अगले ही पल मुचुकुंदा ने
ड्रैकुला को छोड़ दिया और दूसरी तरफ जाकर खड़े हो गया। ड्रैकुला को कुछ समझ नहीं आया। वो फिर से लड़ने के लिए उठ खड़ा हुआ, लेकिन मुचुकुंदा ने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया। मुझसे लड़ के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा ड्रैकुला, और मैं भी तुमसे लड़ना नहीं चाहता हूं। क्यों? क्या हुआ? थक गए क्या या डर लग गया? ये बात तुम भी अच्छे से जानते हो ड्रैकुला कि तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। पर अब मेरे जाने का समय हो चुका है। पर उससे पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। मुझे बताना चाहते हो, लेकिन क्या? मेरी कहानी, क्योंकि मेरी कहानी में तुम्हारे लिए एक सीख छुपी है। ड्रैकुला को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इस पूरे नजारे को देख रहा अघोरनाथ मन ही मन खुश हो रहा था। तिलिस्म बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। मुचकुंदा की कहानी व्लाद को उस रास्ते पर ले जाएगी जिस पर मैं उसे ले जाना चाहता हूं। अघोरनाथ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अपने तपोबल से उसके तिलिस्म के सुरक्षा कवच को पार करके अंदर देख पा रहे थे। सम्राट मुचुकुंदा यहां कैसे? ये अवश्य ही तिलिस्म का एक छल है, एक माया। किंतु इनको इस तिलिस्म में डालकर वो क्या करना चाहता है? मेरा भी हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा। मुझे पहले इस तिलिस्म को और इसे बनाने के पीछे के उद्देश्य को समझना पड़ेगा। तिलिस्म का राज गहराता जा रहा था और उस तिलिस्म में कैद ड्रैकुला मुचुकुंदा की कहानी सुनने के लिए खड़ा था, इस बात से अनजान कि ये सब कुछ एक माया है।